हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं हाउ योर 2000 रुपीज़ मंथली कैन मेक यू करोड़पति। एंड अगर आप उसको लॉन्ग टर्म लाइक इन्वेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे उसका जो कंपाउंडिंग है, हाउ इट वर्क्स, और उसमें अगर हम एक एक्सपेक्टेड कुछ रिटर्न्स पकड़ कर चलें तो अभी से अगर सपोज यू आर 25 years old, राइट? सो यू आर प्लानिंग टू रिटायर्ड ऑन 50 और 55, सो 30 years और 25-30 years का जो भी ड्यूरेशन है उसमें आपको कितनी सिप करनी चाहिए जिससे कि आपको इतना कॉर्पस मिल जाए जिसका आपका एक रिटायरमेंट का प्लानिंग जो होता है वो फुलफिल हो जाए। तो क्विकली सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ एक्चुअली पोर्टफोलियो में। ये एक्चुअली मेरा ही एक छोटा सा पोर्टफोलियो जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था 2020 एंड में एक्चुअली। तो मेरा बहुत मिनिमम सिप मैंने स्टार्ट किए हैं इसमें, लाइक 1000 ईच। तो इसमें इफ़ यू सी द दैट रिटर्न्स इसमें अभी तक का जो CAGR है वो ऑलमोस्ट 53% है फ्रॉम लास्ट 2.5 years का, और ये 2 years का 33%, और एक्सिस ELSS 141%। इसमें एक्चुअली मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है ज़्यादा, बट स्टिल these are the funds which CAGR is almost more than 13% ईयरली वी कैन एक्सपेक्ट। और जो कि यूजली आजकल नॉर्मली इतना म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न्स देता ही है आपका 12-13%, सो विच इज़ वेरी गुड। सो अभी क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अर्निंग 20K और 25K पर मंथ, राइट? तो हाउ टू प्लान? सो सिंपली व्हाट यू कैन डू, इफ़ यू हैव any accounts in demat accounts, Upstock or Zerodha or whatever you have, so simply you can go to explore functions, and from there you can find some good mutual funds, और वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? फॉर अभी एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन एग्जांपल दे हैव गिवन कि अगर दिस इज़ द लम सम ऑफ 5000, फॉर एग्जांपल वी आर नॉट टेकिंग 5000, राइट? बिकॉज वी आर अर्निंग 25K पर मंथ, राइट? सो सिंपली व्हाट वी कैन डू कि हम सिर्फ 3000 कंसीडर करके चलते हैं मंथली, कि इतना हमारा लिमिट है दैट वी कैन इन्वेस्ट, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट 3000 रुपीज़ एंड एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स है जो मार्केट का जो हमने अभी देखा है, जो मैंने आपको शो किया है, तो हम इसको ज़्यादा नहीं 13% पकड़ के चलते हैं, राइट? एंड ड्यूरेशन इसमें ओनली 25 years का, उससे ज़्यादा नहीं है। आप 30 years कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं 25 year भी कंसिडर करता हूँ विद एक्सपेक्टेशन ऑफ 13% दैट एनुअल जो मेरे को रिटर्न्स मिलता है वो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? एंड विद 3000 मिनिमम जो SIP मैं अगर वो करूँगा तो मुझे जो ओवरऑल जो वैल्यू इसकी मिलेगी after 25 years, it is 68 lakh rupees, 14,305. So this is for 25 years. But कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा एक्चुअली प्रोसेस क्या है कि जितना ज़्यादा आप इसको होल्ड करते हो, जितने लंबे टाइम तक आप इसको होल्ड करते हो, उतना ही इसमें ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी दूसरा कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, तो इस कैलकुलेटर में सी ओके, सो वी आर गोइंग कंटिन्यू टू द ऐप, राइट? तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें सिमिलरली मैं 3000 ही कंसीडर करके चलता हूँ 35 years, लेकिन मैं यहाँ पे अपना टीनियर मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मैंने उसको 30 years कर दिया है। तो अभी मैं इसको जो कैलकुलेशन होके आ रहा है वो वैल्यू आ रहा है 1.32 करोड़ का। वहाँ पे एक्चुअली हमें अभी कितना वैल्यू मिल रहा था, 68 लाख का 25 years में, एंड विद इन 5 years में आपका ये पैसा ऑलमोस्ट 50% बढ़ गया है, मोर देन सो ऑलमोस्ट ये आपका 1.3 करोड़ जो है यहाँ पे आ गया, 1.32 करोड़ यहाँ पे आपका ये रिटर्न्स है। और ये इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द टीनियर। आप जितना ज़्यादा इसको लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 3000 भी नहीं है, वो बोलता है कि नहीं मैं सिर्फ 2000 ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, और अगर अब वो अपना टीनियर थोड़ा सा बढ़ाता है तो भी
आफ्टर 35 ईयर्स अगर वो 2000 वो करता है, फिर भी उसको 1.7 करोड़ के आसपास, 1,70,00,000 के आसपास उसको उसका ये वैल्यू हो जाएगा जो 2000 रुपीज़ है, राइट। इफ़ टुडे यू आर अर्निंग फॉर एग्जांपल 25,000, अगर आप 3000 भी उसमें से 2000 भी आप इन्वेस्ट करते हैं, और हर 2 साल बाद या 3 साल बाद जब आपको लगता है आपकी सैलरी थोड़ा बढ़ रही है, आप 500 रुपीज़ या 200 रुपीज़ का भी उसमें ऐड ऑन करते जाते हैं, तो भी आपका काफ़ी अच्छा मतलब कॉर्पस जमा हो सकता है एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स और 35 ईयर्स, जो भी आप एक टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हो। एंड मैं सेकंड ऑप्शन है लमसम का। लमसम का मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लमसम में एक्चुअली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आज आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, राइट, फॉर द पीरियड ऑफ सिमिलर लाइक 1 सेकेंड, दिस इज स्क्रीन ओके। सो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए मैंने इसमें डाल दिया है, एंड ठीक है, और मैं क्या सोच रहा हूँ इसको कि ये मेरा जो कॉर्पस है, ये एक तो ओके। सो अभी इसमें मेरा रिटर्न्स जो है, मैंने इसको सेम वही लेके चलूँगा। रिटर्न्स भी मेरा, रिटर्न्स में कोई वो नहीं है, 13% ही मैं इसको पकड़ के चलता हूँ। और यहाँ पे मेरा 10 ईयर, यहाँ पे एक्चुअली ये ज़्यादा दिखा रहा है, बट मैं इसको इतना नहीं पकड़ता। फॉर एग्जांपल मैं इसको 25 ईयर्स 26 ईयर्स पकड़ता हूँ, तो इसमें मेरे को जो कॉर्पस आ रहा है वो 1.19 करोड़ का आ रहा है कि जो मेरे को रिटर्न मिलेगा। बट मोस्टली क्या होता है लमसम में कि आप सपोज़ किसी इसमें एक्चुअली इसको जैसे एक स्टॉक की वैल्यू होती है, उसी ऐसे ही इसको NAV बोला जाता है। तो NAV मतलब जो नेट वैल्यू रहता है उस यूनिट्स का, पर यूनिट्स का, तो उसकी एक वैल्यू रहती है। फॉर एग्जांपल आज 20 रुपीज़ है, और आज से 10 साल बाद वही 20 रुपीज़ आपका 200 रुपये हो गया। तो अगर आज आपने फॉर एग्जांपल आपने उसको 40 या 50 रुपये में आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया है, राइट। तो फॉर एग्जांपल कभी मार्केट में कुछ फॉल आता है, वही 50 रुपये की यूनिट आपको 20 या 25 रुपये में मिलती है, या 10 रुपये में भी मिलती है, तो आपका एवरेज बहुत कम हो जाता है, आप और नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कभी भी आप ज़्यादा लमसम अमाउंट ना डालें एक साथ, हमेशा उसको सिप ही करें। और जब कभी मार्केट में फॉल आता है, आपको लगता है कि हाँ अब इस प्राइस से मतलब काफ़ी नीचे आ गया, तो तब आप उसमें थोड़ा सा लमसम पैसा डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 3000 का सिप कर रहे हो, अगर आपको लगता है मार्केट में 5-6% का कुछ करेक्शन आ गया, तो उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, आप 5 से 10,000 रुपये या 20,000 रुपये एज़ पर योर कैपेबिलिटी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो एवरेज आउट हो जाता है पूरा, और वो लॉन्ग टर्म में फिर आपका यूनिट्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसमें आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। एंड सिमिलरली कुछ अगर आपको कुछ एक्सप्लोर करने हैं ऐसे फंड्स, तो इसमें काफ़ी हैं पोर्टफोलियो में। अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो अच्छे फंड्स हैं जिनका रिटर्न्स मोर देन 20% है, 21% है, तो आपको ये मिल जाएंगे। रिसेंटली टाटा ने एक निफ्टी 200 अल्फ़ा इंडेक्स अभी स्टार्ट किया। मैंने भी इसमें एक्चुअली अभी जस्ट एक सिप स्टार्ट की है 1000 रुपीज़ की, राइट। तो अगर आप देखोगे इसका NAV जो है अभी वो एक्चुअली है अभी जो चल रहा है वो 9.87 रुपीज़ चल रहा है। यानी आप 1000 रुपीज़ इसमें डालोगे तो आपको ऑलमोस्ट 101 के आसपास आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी, राइट। तो सिमिलरली अगर आप यही चीज़ अगले 5 साल 10 साल तक करते हैं 1000 रुपीज़ के हिसाब से, राइट, तो आपकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, राइट। और यही NAV अब 30 सितंबर 2024 को 9.87 है, और आने वाले टाइम पे यही NAV आज से 5 या 6 साल बाद शायद आपको 60, 70 या 100 रुपये या 150 रुपये भी दिख सकती है। तो यानी आज का जो आपका 1 लाख इन्वेस्ट किया है ऑलमोस्ट इसमें, वो आपका कितना हो गया ऑलमोस्ट, अगर 100 रुपये चला गया तो सीधा 10 लाख हो गया आपका, ठीक है, वो 10 टाइम हो गया आपका। तो अभी इस रेट पे ये अभी जस्ट स्टार्ट हुए, तो इस रेट पे अगर आप जितना एक्यूमुलेट कर सकते हो ऐसी यूनिट्स को, तो
वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो उसमें आपको हायर रिटर्न्स के अच्छे चांसेस रहते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि अब आप जो सिप है वो आप 100 रुपीज़ से भी शुरू कर सकते हो, या 500 रुपीज़ से। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 100 रुपीज़ है, तो इसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है। अगर अगर कोई आदमी, किसी के पास बिल्कुल ही कुछ वो नहीं है, 500 रुपीज़ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको जब लगता है कि हाँ थोड़ा पैसा है, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो ऐसे फ़ंड आपको आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। और निफ्टी, वैसे भी निफ्टी का प्रेडिक्शन है कि वो अभी ऑलमोस्ट 2030 तक वो ऑलमोस्ट आपका 35,000 के आसपास क्रॉस कर जाएगा, मे बी शायद ज़्यादा ही हो जाए, राइट। तो आप सोचिए फिर ये जो NAV है उस टाइम पे इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 9.87 से, तो रिटर्न्स आपको कितना मिलेगा। तो यू कैन स्टार्ट सिप फ्रॉम टुडे ओनली। इसमें जितना जल्दी हो सके उतना ही आप वो कीजिए, ठीक है। और बाकी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आप कंसल्ट कीजिए, ठीक है, अपने CA से, और जो भी हैं आप अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये जो वीडियो मैंने बनाई जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था, ओनली फॉर नॉलेज पर्पस। तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप यही बाय करो, ठीक है। इट्स अप टू यू, डू योर एनालिसिस, डू योर रिसर्च, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक डिसीजन। बट येस, द प्रोसेस इज सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप मिनिमम अमाउंट से अगर आप इतने टाइम ऑफ पीरियड तक आप जाते हो तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। तो मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊँगा। आई होप यू लाइक इट। बाय बाय।